प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इस चैप्टर में बच्चों जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट स्टेप है, जो है बच्चों प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। कि हमारी जो मेन फसल है, मेन फसल के प्लांट्स को हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, किससे? वीड्स से। वीड्स क्या होते हैं? तो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपने खेतों में नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे खेतों में जो भी ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, जो वीड्स हैं, इनको हम खेतों से हटा दें। ठीक है, तो वीड्स को खेतों से किन किन तरीक़ों से हटाया जाता है? ठीक है, जब हम वीड्स को अपनी खेतों से हटा देंगे तो हमारी जो मेन फसल होगी, उसके जो प्लांट्स होंगे वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बूझो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाई वीट फील्ड। तो क्या कह रहा है कि पहेली और बूझो कहीं पास में एक गेहूं के खेत में जाते हैं, जहाँ पे गेहूं की फसल लगी हुई है, गेहूं के प्लांट्स लगे हुए हैं। एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। और इन लोगों ने क्या देखा कि उस खेत में गेहूं के प्लांट के साथ साथ कुछ और भी प्लांट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब बूझो, देखो क्या कह रहा है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। कि ये जो गेहूं के खेत में गेहूं के प्लांट्स के साथ साथ जो अदर प्लांट्स ग्रो कर रहा है, क्या इसको किसी पर्पज से खेत में लगाया गया है? क्या इसको हम लोगों ने लगाया हुआ है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली। तो होता क्या है बच्चों, जो खेत होती है ना, खेत में हमारी मेन फसल के साथ साथ क्या होता है कि ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो खरपतवार होते हैं, ये खुद ब खुद इनको लगाया नहीं जाता है, दे नेचुरली ग्रो करते हैं। किसके साथ? हमारी मेन फसल के साथ। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। यही जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, जिनको हम अपने खेतों में नहीं चाहते हैं, जो खुद ब खुद हमारी मेन फसल के साथ ये प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है, इनकी ग्रोथ होने लगती है, तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स इस वीड्स की डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ये पूरा पैरा आप लोग नोट कर लेंगे। अब बच्चों क्या है कि हम लोग अपने खेतों में इन वीड्स को नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीड्स को खेतों से निकालेंगे। तो इन वीड्स को जब खेतों से निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। तो देखिए आगे लिखा भी है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, तो वीडिंग भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो वीडिंग क्यों ज़रूरी होती है बच्चों? अगर हम वीडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो अगर आप लोग जब वीडिंग नहीं करोगे, ठीक है, इस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को, खरपतवार को अगर आप खेतों से नहीं निकालोगे, तो क्या होगा, जब ये हमारी मेन फसल के साथ साथ ग्रो करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो मेन फसल होगी उसकी ग्रोथ पे, उसके डेवलपमेंट पे ये अफेक्ट करेंगे, जिससे हमारी जो फसल होगी, ठीक है, वो डैमेज हो सकती है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, आगे देखते हैं। देखिए, वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट्स विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। तो जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हो कि जो हमारी मेन फसल है, ठीक है, मेन फसल की जो प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए उस मेन प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है, अब सिंस कि उस फील्ड में हमारे पास बच्चों वीड्स भी है, ठीक है, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स है, और ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स है ये भी बच्चों लिविंग बींग्स है। ठीक है, प्लांट्स भी आप सबको पता है कि लिविंग बींग्स में आता है, इसको भी अपनी डेवलपमेंट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये जो वीड्स है, वीड्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट चाहिए होगा। अब उसी खेत में बच्चों दोनों हैं, आपका वीड्स भी है और हमारे मेन फसल की प्लांट्स भी है। ठीक है, अब दोनों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा मिट्टी से, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स डिवाइड होने लगेगा। ठीक है, और जब न्यूट्रिएंट्स डिवाइड होने लगेगा तो हो सकता है कि हमारी फसल को, ठीक है, हमारी फसल के जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स उन तक नहीं पहुंच पा रहा हो। ठीक है, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कौन कर ले रहा है? तो आपका वीड्स कर ले रहा है। तो वीड्स और हमारे जो मेन प्लांट्स है, जो क्रॉप है, ठीक है, इनके बीच जो है कंपटीशन होने लगता है, एक फाइट होती है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे खेतों में वीड्स ना हो। ठीक है,
क्योंकि अगर वीड्स होगा तो देखो लिखा है दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अगर वीड्स हमारा खेतों में होगा तो वीड्स के होने से जो हमारी मेन फसल होगी, ठीक है, उसके ग्रोथ पे इसका अफेक्ट पड़ेगा। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो कह रहा है बच्चों, ये जो वीड्स है, वीड्स को अगर हम लोग नहीं हटाएंगे तो टाइम के साथ साथ ये वीड्स भी मैच्योर होंगे, ठीक है। वीड्स में भी फ्लावर्स आएंगे, सीड्स आएंगे, और जब हम लोग अपने फसल की कटाई करेंगे तो उन कटाई के साथ, हमारे फसलों की कटाई के साथ साथ ये वीड्स हैं, वीड्स के जो फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, ये भी कट जाएंगे, ठीक है। और जब इसको हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इनके ग्रेन्स को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये जो आपके अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, इनके सीड्स, इनके फ्लावर्स भी हमारे मेन क्रॉप के सीड्स से मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी आप लोग देखते हो बच्चों चारों के यूज में, ठीक है, जैसे भूसा हो गया और जो चारा है इसको जो है एनिमल्स को दिया जाता है खाने के लिए, तो ये जो वीड्स हो सकते हैं, कुछ वीड्स आपके बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी हो सकते हैं, जिससे एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है इसको खाने से, ठीक है। और इनके कुछ बीज हैं, अगर वो हमारे बीज के साथ मिक्सअप हो गए तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है बच्चों, ये जो वीड्स है, वीड्स को खेतों से निकालना है, तो वीड्स को खेतों से निकालने के लिए किसान लोग बहुत तरह के मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या चीज़ है। फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो ये जो फार्मर्स लोग हैं, फार्मर्स लोग बहुत तरीके से इस वीड्स को खेतों से रिमूव करते हैं और इनके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ को कंट्रोल करने का मतलब इनको बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मेथड पढ़ा है बच्चों टिलिंग, ठीक है, कि वीड्स को रिमूव करने का जो एक बहुत ही अच्छा तरीका है वो क्या है बच्चों, टिलिंग। टिलिंग का मतलब क्या है, जुताई, ठीक है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो आप लोग जानते हो कि भी किसी भी फसल को बोने से पहले खेतों की जुताई की जाती है, ठीक है। तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो बच्चों किसी भी फसल को खेतों में बोने से पहले, उसकी बीज को लगाने से पहले, उसकी प्लांट्स को लगाने से पहले खेतों की जुताई की जाती है। तो होता क्या है कि खेतों में जो ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जुताई के समय ये जड़ से ही उखड़ आते हैं, ठीक है। और जड़ से उखड़ जब आते हैं ये, तो ये ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। और फिर जितने भी आपके मिट्टी में जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो इसको जो है सड़ा गला करके, डिकम्पोज करके वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जब हम लोग खेतों की जुताई करते हैं बोवाई से पहले, तो ऐसा करके ये क्या करता है, जितने भी वीड्स होता है उसको अपरूट कर देता है, ठीक है, जड़ से निकाल देता है। जड़ से निकलते ही ये क्या होते हैं, जिससे आपके वीड्स मर जाते हैं, विच में देन ड्राई अप, जो आपके फिर सूख जाते हैं, ठीक है, एंड गेट मिक्सड विद द सॉयल, और उसके बाद वो मिट्टी में जा कर के मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो वीड्स है, वीड्स को रिमूव करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। कि ये जो वीड्स हैं, वीड्स मैच्योर ही ना होने पाए, इनमें फ्लावर्स ना लगने पाए, ठीक है, इनमें सीड्स ना आने पाए, ठीक है। तो मतलब जब ये छोटे हैं, बिफोर मैच्योर, हम इसको क्या करें, रिमूव कर दें, ठीक है। तो पहला मेथड तो आप लोगों ने देख लिया कि बोवाई से पहले हम लोग खेतों की जुताई करके इसको अपरूट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाई अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, फॉर टाइम टू टाइम। तो एक तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि खेतों की जुताई करके हम लोग इसको अपरूट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, हम लोग खुरपी की हेल्प से, ठीक है, जितने भी आपके वीड्स खेतों में हैं उसको हम लोग क्या करें, रिमूव कर लें, ठीक है। तो ये फिजिकल मेथड है कि जो भी हमारे खरपतवार खेतों में है, या तो उसको हम लोग जड़ से ही उखाड़ लें, या खुरपी की हेल्प से उसको बिल्कुल उसके रूट्स के क्लोज जा कर के इसको कट कर दें, ठीक है, टाइम टू टाइम, जब जब इसको काटने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। तो ये जो फिजिकल मेथड है, ठीक है, इसमें हम लोग खुरपी का यूज कर सकते हैं।
ए सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। तो बच्चों सीड ड्रिल के बारे में भी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया है कि सीड ड्रिल के हेल्प से जो है बुआई का काम किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसमें बीज को बोया जाता है और ये साथ में बीज को ऊपर से मिट्टी से कवर भी करता है। तो ये जो सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल से भी हम लोग जो है अपरूटिंग का काम करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो बात हो गई बच्चों बिफोर सोइंग दी क्रॉप्स, फसल को लगने से पहले हम किस तरह से जो है इस वीड्स को आप रिमूव करोगे। ठीक है, अब जब हम लोगों ने खेतों में बीज को बो दिया है, हमारी प्लांट्स लग चुके हैं, ग्रो अप कर चुके हैं, तब तो आप उसमें खेतों की जुताई नहीं करोगे ना, क्योंकि जब आप खेतों की जुताई करोगे तो आपकी फसल भी तो कट जाएगी। तो हमें फसल को तो नहीं काटना है ना, हमें वहाँ से किसको हटाना है बच्चों, वीड्स को रिमूव करना है। और इतनी बड़ी खेत है, इतने बड़े खेत में हम खुरपी से भी उसको नहीं रिमूव कर सकते। ठीक है, तो अब जो फार्मर्स लोग होंगे, इन फार्मर लोगों अलग मेथड का यूज करते हैं। तो वो करते क्या है, देखो नेक्स्ट, weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D। अब खेत बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ी है, ठीक है, वीड्स को हम लोग मैनुअली नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि खुरपी से अगर हम एक एक वीड्स को रिमूव करने जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो फार्मर लोग क्या करते हैं बच्चों, केमिकल्स का यूज करते हैं। तो ऐसा केमिकल, ठीक है, जो वीड्स के ग्रोथ को कंट्रोल करे, उसको किल करे, ऐसे केमिकल्स को बच्चों हम लोग वीडिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही कॉमन वीडिसाइड्स है जो यूज करते हैं किसान लोग, वो है बच्चों 2,4-D। ठीक है, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इस वीडिसाइड्स को क्या किया जाता है, खेतों में स्प्रे किया जाता है। ठीक है, टू किल द वीड्स, और इसको स्प्रे करके किसान लोग क्या करते हैं, उस खेत में जितने भी वीड्स होते हैं उनको मार देते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, दे डू नॉट डैमेज दी क्रॉप्स। ये जो वीडिसाइड्स होता है, इस वीडिसाइड्स का हमारी मेन फसल है, ठीक है, मेन फसल की जो क्रॉप हैं, जो प्लांट्स हैं, उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। मतलब ये हमारी मेन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ ए स्प्रेयर। ये जो वीडिसाइड्स होता है, वीडिसाइड्स को पानी में मिला करके, ठीक है, जितना अमाउंट किसान को डालना होता है, ठीक है, उस पर सब कुछ मेंशन होता है कि इतने लीटर पानी में इतना क्वांटिटी आप इसको मिलाइए। तो उस एक्सटेंट में इसको पानी में मिला करके इसको फील्ड में स्प्रे किया जाता है। ठीक है, किसकी हेल्प से, स्प्रेयर की हेल्प से। तो आइए आपको दिखाते हैं वीडिसाइड्स क्या है, ठीक है, और कहाँ पे है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, किस तरह से किसान इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों, देखिए स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, ये आप देख रहे हो, फार्मर है, फार्मर ने अपने पीछे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में वीडिसाइड्स को पानी के साथ डाइल्यूट कर लिया है। ठीक है, और स्प्रेयर की हेल्प से ये फील्ड में देखो स्प्रे कर रहा है। तो जितने भी आपके ये वीड्स होंगे, ये वीड्स मर जाएंगे। ठीक है, और हमारी खेत में हमारी जो फसल होगी वो जो है वीड्स से प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये बूझो क्या कह रहा है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड्स स्प्रेयर। तो बूझो के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आता है कि ये जो वीडिसाइड्स है, ये जो केमिकल है, क्या इस केमिकल का कोई अफेक्ट जो है उस पर्सन पे पड़ता है जो इसको हैंडल कर रहा है, जो इसको स्प्रे कर रहा है फील्ड में। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे कि क्या वीडिसाइड्स का कोई इफ़ेक्ट होता है जो पर्सन इसको कैरी करता है, हैंडल करता है। तो देखो जैसा इसमें क्या कह रहा है, एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। कह रहा है बच्चों वीडिसाइड्स को भी स्प्रे करने का एक बेस्ट टाइम है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि किसी भी वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम क्या है, कि उसमें फ्लावर ना आए हुए हों, उसमें सीड्स ना आई हुई हो। ठीक है, तो उसी समय, मतलब जब आपकी वीड्स है, वीड्स में फ्लावरिंग ना हुई हो, उसमें सीड्स ना आए हुए हों, उसमें अगर आप वीडिसाइड्स करोगे, केमिकल का स्प्रे करोगे, तो वीडिसाइड्स जो आपके वीड्स होंगे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। कह रहा है कि ये जो स्प्रे किया जाता है वीडिसाइड्स को, ठीक है, तो फार्मर या पर्सन जो इसको स्प्रे करता है उसके हेल्थ पे वीडिसाइड्स अफेक्ट कर सकता है। ठीक है,
सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए जो फार्मर्स लोग हैं, ठीक है, जो खेतों में इसको स्प्रे कर रहे हैं, उनको इस केमिकल का बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो किसान लोग हैं, जो फार्मर्स लोग हैं, जब इस वीडीसाइड्स को खेतों में स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय इनको क्या करना है, अपने माउथ को, अपने नोज़ को एक कपड़े से कवर अप करना है। और आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हो, ये जो फार्मर है, फार्मर ने अपने माउथ को, अपने नोज़ को एक मास्क से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों का टॉपिक जो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स है ये ख़त्म होता है। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है हार्वेस्टिंग, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।